Disclaimer: Investment is subject to market risk. Please take advice to your financial advisor before any investment. हेलो ट्रेडर, आज हम हिंदुस्तान कॉपर कंपनी के बारे में बात करेंगे। हिंदुस्तान कॉपर ये भारत सरकार की कंपनी है। ये भारत सरकार के खान मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में एक मिनी रत्न कंपनी है, जो कि ग्रेड 1 में आता है। और ये 9 नवंबर 1967 को शामिल किया गया था कंपनी अधिनियम 1956 के तहत। तो इसका काम क्या है हम देखेंगे। इसका मेनली काम है तांबे के भंडारण की खोज, और जो रिसर्च से पता चलता है, खोज किया जाता है और उसको फिर वहां से निकालना, मतलब दोहन। इससे संबंधित सभी संयंत्रों, परियोजनाओं, योजनाओं और अध्ययनों को संभालने के लिए भी भारत सरकार ने एक उद्यम के रूप में इसे स्थापित किया था, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। ये 5 खंडों में बटा हुआ है। एक आपको मलाज खंड कॉपर प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश, एक खेतड़ी राजस्थान में, एक घाटशिला में, एक तलोजा महाराष्ट्र में, एक झगड़िया गुजरात में। तो ये मोटा मोटी हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के बारे में अभी हम लोग ये चीज जान गए। यहाँ पर स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है कि ये काम क्या करती है। तो खनन, भूमिगत जो ग्राउंड के नीचे जो खनन होता है उसमें से निकालते हैं कॉपर वगैरह। एनोड फर्नेस, एनोड ढलाई, परिशोधन कार्य, मतलब कि रिसर्च वगैरह। एनोड पुलिंग, ताम्र कैथोड, मेल्टिंग फर्नेस, सीसी वायर रॉड। आप इनके वेबसाइट पर भी आकर विजिट कर सकते हैं कि ये क्या करते हैं और कैसे कैसे इनका ये है कामकाज। मैं आपको यहाँ पर मोटा मोटी बता दे रहा हूँ कि 2011-12 से 2021-22 तक का यहाँ सारा कुछ इनका शेयर के बारे में दिया हुआ भी है कि कैसे कैसे शेयर कामकाज करते हैं और क्या रिटर्न बनाकर दिए हैं। तो हम यहाँ पर कुछ बता दे रहे हैं आपको, जो कि डाटा के अनुसार है। इसमें कंपनी ने अपने शेयर धारकों को 112 करोड़ रुपए का लाभांश दिया है। इधर आपको 112 करोड़ रुपए का लाभांश दिया है वित्त वर्ष 2021-22 में। और भारत सरकार को भी इन्होंने 74 करोड़ रुपए दिया है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जो कि 30% होता है पूरे मुनाफे का इनका। तो और कंपनी ने ये 2022-23 में, जो अभी आपका करंट ईयर चल रहा है, उसमें अपने शेयर धारकों को 88.97 करोड़ लगभग रुपए के लाभांश की घोषणा की। तो मध्य प्रदेश सरकार ने इसे बहुत ज्यादा अपना मतलब बहुत छत्र छाया है, बहुत ज्यादा उसको सुविधाएं देती है और बहुत तरह के इसमें बदलाव भी किए गए। इसमें मलाज खंड तांबा खनन पट्टे की वैधता को बढ़ा दी गई, और क्योंकि यहाँ से उत्पादन भी यहाँ से शुरू हो गया ज्यादा, मलाज खंड तांबा परियोजना। इसमें आपको अब हम देखते हैं इनका स्थिति
प्रति क्या बनता है स्क्रीनर.इन पर हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का। इनका मार्केट कैप है 27,396 करोड़। करंट प्राइस 283 रुपए। हाई और लो 287 का हाई है और 93 रुपए 80 पैसे का लो है, जो कि 287 का हाई अभी आपको जनवरी में ही या रिसेंट मंथ में ही किया है, ऑल टाइम हाई। स्टॉक का पीई है 85.5, बुक वैल्यू इसका 22.6 है। डिविडेंड यील्ड 0.32% है, 32%। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 18%। रिटर्न ऑन इक्विटी 14.7% और फेस वैल्यू है ये 5 रुपए का। तो ये मोटा मोटी हम इसके बारे में जाने। ये लाइन चार्ट में आप यहाँ पर देख लें। लाइन चार्ट में यहाँ से चला और उसके बाद फिर ये मैक्सिमम में हम करके देखते हैं। मैक्सिमम में है ये आपको चार्ट, और इस तरह से स्प्लिट भी किया होगा यहाँ पर अभी फिलहाल। तो हम ये देखते हैं यहाँ पर आगे पीयर कंपैरिजन। इसका हिंदुस्तान जिंक, ग्रेविटा इंडिया टिन प्लेट, ये सारे आपको नजर आ रहे हैं यहाँ पर इनके कॉम्पिटिटर। यहाँ पर प्रोज एंड कॉन्स भी देख सकते हैं आप। कंपनी हैज रिड्यूस्ड डेप्ट, ये अपना उधारी को कम किए हैं। कंपनी हैज डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट, अच्छा प्रॉफिट दिया है इसने, ग्रोथ 29.9% CAGR के रेट से 5 साल पर। कंपनी हैज मेंटेनिंग ए हेल्दी डिविडेंड पे आउट 29.9%। इनका डिविडेंड यील्ड भी बहुत बढ़िया है, डिविडेंड भी दे रहे हैं अच्छा परसेंटेज में। बट कॉन्स में क्या है कि स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 12.5 गुना पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो जिसका वैल्यूएशन अच्छा रहेगा, जो पब्लिक के डिमांड में रहेगा, जिसका ग्रोथ बढ़िया रहेगा, तो उसका आपको वैल्यूएशन भी हाई रहेगा। और यहाँ पर प्रोमोटर होल्डिंग हैज डिक्रीज, प्रोमोटर होल्डिंग अपना डिक्रीज किए हैं 3 साल में, मतलब कि लगभग 10% के आसपास में प्रोमोटर अपने होल्डिंग को डिक्रीज किए हैं। तो डिक्रीज करने के बहुत से कारण हो सकते हैं। यह है कि वो अपने शेयर को मार्केट में लाए होंगे या फिर उसके बदले में ये अपना कैपिटल रेज किए होंगे। बहुत तरह का काम रहता है कंपनी को। यहाँ पर क्वार्टरली रिजल्ट देख सकते हैं हम। यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट जून 2023 में 93, सितंबर 2023 में 121 करोड़, तो बढ़ रहा है। तो इसी तरह से हम देखते हैं कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स 62 पिछले क्वार्टर में, अभी के क्वार्टर में 83 करोड़। नेट प्रॉफिट में 47 करोड़ पिछले क्वार्टर में, और अभी क्वार्टर में 61 करोड़। तो इस तरह से हम इसके प्रॉफिट और लॉस को भी यहाँ पर देखते हैं पूरी तरह से। 10 साल में ये 2%, 5 ईयर में 0, 3 ईयर्स में 26%। इस तरह से इनका ये सेल्स ग्रोथ है। प्रॉफिट ग्रोथ 3 साल में 36%। तो यहाँ पर सारा कुछ आपने देखा। अब हम थोड़ा चार्ट पर आते हैं कि हिंदुस्तान कॉपर का चार्ट क्या कहता है। ये वीकली चार्ट है हिंदुस्तान कॉपर का। यहाँ पर ये ब्रेकआउट किया 185 पर, और उसके बाद 185-86 पर ब्रेकआउट किया। उसके बाद फिर ये 100 रुपये ऊपर चला गया। कारण क्या था? कारण था यहाँ पर राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना था। यहाँ पर सिंपल सा राउंडिंग बॉटम पैटर्न आपको नजर आ रहा है। इसी का ब्रेकआउट हुआ था, जो कि आपको बता दूं मैं कि ये राउंडिंग बॉटम पैटर्न का क्या अर्थ है। राउंडिंग बॉटम पैटर्न का अर्थ है कि आप का जहाँ ब्रेकआउट होता है, यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है 185 पर, और इसका लो है यहाँ
ये राउंडिंग बॉटम पैटर्न का लो है, यहाँ एग्जैक्टली यहाँ है 81 पर, 81 पर है। तो 81 से 185 मतलब कि 104 रुपये गहराई हो गया इसका। तो 104 रुपये ही ये ब्रेकआउट होकर ऊपर जाएगा और 104 से भी आगे जा सकता है। तो ये चीज़ हुआ। अभी मार्केट, अभी इसका शेयर प्राइस 283 रुपये पर है, मतलब कि 185 पर ब्रेकआउट किया था और 285 पहुंच गया, ये 287 बल्कि पहुंच गया, ये ऑल टाइम हाई अभी लगाया। तो यहाँ पर 100 रुपये बढ़ गया। अब देखा कि जो जितना गहराई था इसका उतना ही ये ऊपर में ब्रेकआउट करने के बाद निकला शेयर। तो ये खूबसूरती होता है पैटर्न का, जो कि आप यहाँ पर एक शानदार नमूना देख रहे हैं। तो हमने देखा इसे चार्ट पर भी। हालांकि अभी RSI बहुत ही गर्म है, आप RSI की स्थिति देख लें। RSI बहुत गर्म है अभी और ये लगभग 86 पर चल रहा है। तो 86 पर होने का मतलब है कि ओवरबॉट हो गया है ये स्टॉक, ओवरबॉट हो गया है। तो यहाँ से थोड़ा इसे स्टेबल होने दे, ठंडा होने दे, नीचे आने दे। हालांकि अभी तो रोज बाइंग ये बैन में चल रहा है। 1 जनवरी को भी ये बैन में था और इधर लगातार बैन में चल रहा है। बैन का मतलब होता है कि मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट, मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट जिसका ज़्यादा हो जाता है वो शेयर बैन में चला जाता है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 1 जनवरी को मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट इसका 93.7% था, जो कि 80% से ऊपर है। और आपको फ्राइडे को भी 78.1 मिलियन कामकाज जिसमें हुआ है। इट वाज डाउन बाय 12.2% फ्रॉम द प्रीवियस सेशन। पिछले सेशन से 12% नीचे आया है ये शेयर। यहाँ पर जो आप नीचे देख रहे हैं, ये तो आप वीकली का कैंडल देख रहे हैं, लेकिन जब डेली में आप आएंगे तो ये थोड़ा नीचे आया है यहाँ पर और आके फिर से ये बैन में चला गया था। तो फिर ये बैन इसमें निकला है यहाँ पर। तो जब निकलेगा ये बैन से, मतलब कि 80% के नीचे इसका मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट आएगा, तब फिर ये इस शेयर में हमें लगता है कि और भी मजबूती आने का चांसेज है। तो ये हम चार्ट समझ रहे हैं, देख रहे हैं। हमें सबसे पहली बात है कि एजुकेशन की आवश्यकता है, समझने की ज़रूरत है कि हम कैसे किसी चार्ट को देखें, समझें और उसके बारे में निर्णय लें। यहाँ पर कोई खरीद और बिक्री की बात नहीं चल रही है कि ये स्टॉक आप खरीद लें या बेच दें, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको चार्ट का केवल एनालिसिस यहाँ पर बता रहा हूँ कि चार्ट को कैसे एनालाइज किया जाता है और किसी कंपनी के बारे में हम कहाँ कैसे देख सकते हैं, ये सारा चीज़ है। इसमें थोड़ा सा और हम कुछ हल्का सा बताते हैं हिंदुस्तान कॉपर के बारे में कि ये 95% क्रॉस कर गया था, इसलिए बैन में चला गया था। यानी कि इसमें बहुत ज़्यादा खरीदारी हो गई थी फ्यूचर एंड ऑप्शन में, और उसके बाद ये अभी गिरकर 80% पर आ गया है। तो और इसमें स्टॉक 271 रुपये 85 पैसे पर बंद हुआ है। 271 रुपये 85 पैसे पर इधर बंद हुआ है। यहाँ पर 284 नहीं 284 रुपये 50 पैसे 284 रुपये 50 पैसे बंद हुआ है। और फ्राइडे को ये 1 रुपये 60 पैसे ऊपर था लास्ट क्लोजिंग प्राइस। और हिंदुस्तान कॉपर ये 50 दिनों के ऊपर 50 डेमा जो कहते हैं
50 डे मूविंग एवरेज और 200 डे का सिंपल मूविंग एवरेज से ऊपर है। तो अभी इसमें इसका यही स्थिति है, जो कि हमने आपको चार्ट भी दिखा दिया और आपको ये इसको एनालिसिस कहाँ करते हैं ये भी हमने दिखाया। तो किसी भी कंपनी को खरीदने के पहले आपको देखना होगा कि उसका पहले वेबसाइट क्या है, वेबसाइट में क्या क्या ये काम करते हैं और इनका वित्तीय स्थिति क्या है। तो यहाँ पर सब कुछ दिखाया गया है 10 वर्ष की नज़र में एक बार, और ये सारा कुछ दिखाया गया है। इनका सारा यहाँ पर चीज़ मिलेगा इनके बारे में, जो भी आप जानना समझना चाहते हैं। जानने समझने के बाद ही कहीं कुछ भी करने के लिए आदमी को आगे बढ़ना चाहिए, ये चीज़ है। तो हम इस कंपनी के बारे में जाने समझें, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर यदि आप यहाँ पर वीडियो में अभी हैं तो, और इसे अपने ग्रुप में भी डालें ताकि वो भी धीरे धीरे समझ सकें कि फाइनेंशियल नॉलेज क्या होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।